आपने जवाब दिया कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना क्यों की। दूसरा प्रश्न कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना इतनी दुखदाई क्यों की, इतना कष्ट क्यों है संसार में, उसकी रचना में इतना कष्ट क्यों है। कोई कष्ट नहीं है, आपके लिए कष्ट होगा, आपके लिए दुख होगा। और फिर उसने अपने खेलने के लिए, वो खेलना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू प्ले ए ड्रामा। वह एक ड्रामा खेलना चाहता है। ड्रामा खेलने के लिए उसने उपयुक्त पात्र भी ले लिए और उस खेलने के लिए जिस जिस द्रव्य की आवश्यकता थी वो भी बना दिए, क्योंकि वह क्षमता रखता था बनाने की। प्रत्येक को पात्र बांट दिए गए। उसने ऐसी सृजना क्यों की जैसे एक फिल्म आई थी शोले। उसमें अगर ठाकुर कहे कि उसने इतनी दुखदाई सृष्टि क्यों बनाई तो ठीक कहता है। ठाकुर की नजरों के अनुसार। और गब्बर कहे कि मुझे क्यों मार दिया गया, ठीक कहता है। गब्बर के हिसाब से रोल गब्बर का ऐसा, रोल ठाकुर का ऐसा, दोनों बाहें काट ली गई और गब्बर को आखिर में पांव तले रौंद के मारा। तो कसूर लेखक का, लिखने वाले का, जिसने स्क्रिप्ट लिखी, जावेद सलीम, उसका कसूर है? नहीं, वो तो खेल खेल रहा था। उसने एक खेल में लिख दिया, उसका क्या कसूर। सभी कठपुतलियों की यही शिकायत है। यहां दुख भोगने वाले ही नहीं कहते, यहां सुख भोगने वाले भी कहते हैं। सभी कठपुतलियों की यही शिकायत है। अगर किसी को राजा बना देता है और फिर उसके बाद राजा के गद्दी से उतार देता है तो वह कहता है कि मुझे गद्दी से क्यों उतार दिया, ऐसी स्क्रिप्ट क्यों लिखी। वो इस बात के लिए धन्यवाद नहीं देता कि मुझे राजा भी बनाया था, आज किसी और को बना दिया। और वस्तुतः तुम्हारा क्या गया, सारी क्रिएशन उसकी, जर्रा जर्रा उसका, स्क्रिप्ट उसकी, खेल वो खेलना चाहता है। सुखी दुखी तुम हो रहे हो। तुम्हारा क्या बिगड़ता है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, फिजिक्स का पहला सिद्धांत। उसने मैटर बनाया, आपके द्वारा उसने मैटर का क्रिएशन करके आदमी बना दिया, पशु पंछी बना दिए, सारी सृष्टि बना दी, रचना रच दी, ये कायनात बांध दी और एक स्क्रिप्ट लिख दी खुशी के लिए। वह देख देख कर खुश होता है, बाबा नानक जपजी में लिखते हैं। कर कर वेखे
कीता अपना जिव तिस दी बड़याई। कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी बड़याई। वह अपनी रचना को कर कर के देखता है, जैसे जैसे उसकी इच्छा होती है कि मैं ऐसे ऐसे रचना करूं, और उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं किया जा सकता। जे तिस पावै सोई करसी। जो उसको अच्छा लगता है वो ही करता है। जे तिस पावै, जो तिस पावै सोई करसी। हुक्म न करना चाहिए, उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं किया जा सकता कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। लेकिन तुम सदा हुक्म करते हो, तुम हुक्मरान हो। हम बहाने अलग अलग घड़ लेते हो, यह बात अलग है। सभी कठपुतलियां परेशान हैं, ये तुम्हारी अरदास। हुक्म नहीं तो और क्या है। कुनीन की गोली के ऊपर शुगर कोटेड, भीतर को नहीं। ये उसके ऊपर हुक्म है कि हे प्रभु ऐसा कर। बात जुदा है कि कहने का अंदाज बहुत खूबसूरत है हुक्म। जैसे तुलसी ने हुक्म किया वृंदावन के मंदिर में जाके भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे सिर नहीं नवाया। पूछा पुजारी ने कि गोस्वामी जी, आपने भगवान कृष्ण की इतनी सुंदर मूर्ति है और फिर आप मानते हो कि एक ही विष्णु के अवतार हैं, राम और कृष्ण, तो आपने कृष्ण भगवान के आगे सिर क्यों नहीं नवाया, दंडवत क्यों नहीं हुए? तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि बहुत सुंदर रूप है, कहा कहूँ छवि आपकी भले बने हो नाथ। कहा कहूँ छवि आपकी भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब निवै जब धनुष बाण हो हाथ। देखिए प्रभु, सुंदर तो बड़े लगते हो, लेकिन ये तुलसी का मस्तक कोई ऐरे गहरे का मस्तक थोड़े है। उस विशाल ब्रह्मांड की शक्ति के आगे बोल रहे हैं तुलसीदास, एक छोटे से रचनाकार। छोटी सी किताब के रचनाकार उस विशाल ब्रह्मांड के रचनाकार से बोल रहे हैं कि ये कोई ऐरा गहरा मस्तक नहीं है जो निभ जाए। कहा कहूँ छवि आपकी, सारी फूक निकाल दी इन शब्दों के भीतर। इन्हीं शब्दों के भीतर आप अरदास करते हैं कि प्रभु ऐसा कर दे। हुक्म है, भीतर हुक्म है, बाहर प्रार्थना है। बाहर से देखेंगे प्रार्थना लगेगी, बाहर से देखेंगे अरदास लगेगी, भीतर से गहराई में जाएंगे तो हुक्म लगेगा। और बाबा नानक कहते हैं कि वो अपने हिसाब से करता है, तुम्हारे हुक्म से नहीं। हुक्म ना करना जाए, कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी बड़याई। जो तिस पावै सोई करसी। हुक्म न करना जाने, उसके ऊपर हुक्म नहीं किया जा सकता। लेकिन तुलसी ने हुक्म किया। तुलसी ने पहले कहा कहूँ छवि आपकी भले बने हो नाथ। चाटुकारिता, समझने वाले समझ लेंगे, दूरदर्शी भीतर जानने वाले भीतर तक चले जाएंगे। लेकिन शर्त है, सभी कठपुतलियां शर्त लगा रही हैं, यही उनका दुख है। तुलसी मस्तक तब निवै
जब धनुष बाण हो हाथ। इतने बड़े रचनाकार, सृष्टि के रचनाकार, जिसने जर्रा जर्रा क्रिएट किया, इसने तो सिर्फ लिखा। शाही परमात्मा ने रचना की, कलम परमात्मा ने रचना की, इसने सिर्फ लिखा गोस्वामी तुलसीदास। और उस विशाल ब्रह्मांड के रचनाकार के आगे गर्दन के भीतर किला फिसा के ये बोल रहे हैं कि अच्छे तो बहुत लग रहे हो, लेकिन मेरे अहंकार के संतुष्टि नहीं हुई, मेरी ईगो की संतुष्टि नहीं हुई। ये मस्तक तो तब निभेगा, इस गर्दन का किला तब निकलेगा जब हाथ में बंसरी की जगह धनुष बाण होगा। कहा कहूं छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब निभे जब धनुष बाण हो हाथ। और कहानी है कि धनुष बाण हाथ में आ गया और तुलसी ने अपना मस्तक निभा दिया। वो क्या नहीं कर सकता? वह सब कुछ कर सकता है। लेकिन तुम प्रार्थना करते हो, तुम अरदास करते हो। अरदास के भीतर छुपी होती है कुनीन, हुक्म। लेकिन बाबा नानक कहते नहीं, हुक्म ना करना चाहे, हुक्म नहीं हो सकता उसके ऊपर। हुक्म में ही सब कुछ हो रहा है और उसका हुक्म ही माना जाता है, वो मनवा लेता है। तुम तो सदा ही शिकायत करते रहते हो। सभी कठपुतलियों की यही शिकायत है। उसकी दात कभी नहीं गनाते, दाता दे लेंदा थक पा जुगा जुगंतर खाई खा। कि तूने सारा द्रव्य दिया बनाया और हमें सारी सहूलतें प्रदान की, उसका कोई शुक्रगुजार वो कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब स्क्रिप्ट नहीं लिखी ईश्वर ने शुक्र की, तो तुम नहीं कर सकते। ये बड़ा अजूबा लगेगा आपको। उसने तुम्हारी स्क्रिप्ट में तुम्हारा डायलॉग लिखा है ना कि तुम धन्यवाद करो। धन्यवाद भी वो जिससे करवाना चाहता है उससे करवा लेगा। जिससे डाका मरवाना चाहता है उसके गब्बर का रोल दे देगा। जिसके हाथ कटवाना चाहता है उसको ठाकुर का रोल दे देगा। और जिनके हाथों से गब्बर को मरवाना चाहता है उनको रोल दे देगा। वैसे अमिताभ को, धर्मेंद्र को वैसे रोल दे देगा। और अगर कल को जया बहादुरी ये कहे कि मुझे ऐसा रोल क्यों दिया गया विधवा का, शिकायत। सभी कठपुतलियों को शिकायत है अपनी अपनी, लेकिन वो जानते नहीं एक बात, वो ऊपर जो हाथों उंगलियों के साथ तार बंधे हैं, जो नचा रहे हैं, उन कठपुतलियों को उसकी तरफ उनकी आंख कभी जाती नहीं, जा सकती नहीं। वही जैसे जैसे उसने फरमाया वैसे वैसे ही कर्म होता है। सेई तुधनो गावे जो तुद पावन। तेरी प्रशंसा भी वो कर सकता है जिससे तू अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है। जो जो डायलॉग, जो जो कर्म, जो जो पात्र, जो जो आपने किसी को रोल दिए, वो रोल
वैसे ही निभाएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि लिख दिया। जैसा जैसा लिखा वैसा वैसा तुमको निभाना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारा क्या गया इसमें? तुमने बनाया था, तुमने बनाया था, नहीं बनाया था तुमने। जिसने बनाया था वो खेल के लिए बनाया था। पौन गुरु पानी पिता माता धरती महत, दिवस रात दुई दाया दाई दाया खेलै सगल जगत। उसने ये सारा संसार की रचना सृजना अपने खेलने के लिए बनाई। नानक विगसै कर विचार, देख देख के खुश होता है, विगसै खुश होता है, प्रसन्न होता है, विचार कर करके देखता है जब अपने ही बनाई हुई सृष्टि को, तो खुश होता है। कर कर वेखै कीता अपना, जिव तिसदी बड़ियाई। जो अपना ही करके, अपना खुद ही बना बना के सृजना करके देखता है, जैसे मूर्तिकार बना के देखता है कि नाक ठीक बन गई, ये आंखें ठीक बन गई। कर कर वेखै कीता अपना, जिव तिसदी बड़ियाई। नानक विगसै कर विचार, देख देख के हंसता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। उसने अपनी प्रसन्नता के लिए ये सृजना की है। जैसे मूर्तिकार अपनी खुशी के लिए कोई मूर्ति बनाता है, वो उसकी कला है, वो उसकी क्षमता है, वो कैपेसिटी है, उसकी बनाने की क्षमता है, उसका उपयोग करता है और मूर्ति बना लेता है। तुम बना लो, कौन रोकता है? रोकता है? प्रश्न जो पूछते हो, बना लो। बनाना छोड़ो, तुम कमा भी नहीं सकते। कमा के भी कोई और ही ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी स्क्रिप्ट में कमाना भी नहीं। ये सलीम जावेद ने लिखा ही नहीं। जो जो जिस जिस के लिए जो जो लिखा, उसने वो बखूबी निभाया। बस तुम्हारा क्या है? तुम्हारा जो लिखा तुम उसको बखूबी निभाओ, पूरी जान झोंक दो उसमें। तो देखिए, आज इतने वर्ष होने के बाद भी वो फिल्म लोगों के दिलों के भीतर छाई हुई है। बाकमाल सभी की, कोई पात्र कमजोर नहीं। लिख दी इबारत, सृजना घड़ दी। और उस सृजना को, जो जो पात्र को किसी ने रोल दिया था, वो बड़ी सुंदरता से उन्होंने पात्रता को निभाया। उसमें आपका क्या गया? आपने कुछ बनाया था क्या? आपने कुछ नहीं बनाया। जो बना सकता था उसने अपनी सृजना को बनाया, अपनी खुशी के लिए, अपने खेलने के लिए। और वो अगर खेल रहा है तो आपको आपत्ति क्यों? तुम कहते हो कि संसार क्यों बनाया? मैं कहता हूं कि जिसने संसार बनाया अपनी खेलने के लिए बनाया, तुम्हें आपत्ति क्यों? उसने बना दिया, तुम्हें आपत्ति क्यों? तुम प्रश्न क्यों पूछे हो? इतना दुखदाई संसार। मेरे पास एक भगत आ गए,
मुझे कहने लगे, बाबा इतना दुखदाई संसार उसने क्या बना दिया। मैंने कहा, कुछ साधन सुख का भी तो होगा तुम्हारे पास। कहता, हाँ वो तो है, स्वस्थ शरीर है, फेफड़े काम करते हैं, दिल काम करता है, किडनीज काम करती हैं, सभी शरीर के अंग प्रत्यंग से ही सुचारू रूप से चल रहे हैं। रहने के लिए बढ़िया कोठी है, कार है, लेकिन अपनी तकलीफ बताई, ये नहीं है। मैंने कहा, अगर जो दिया वो भी ना देता तो तुम क्या करते। शेख सादी की वही बात, रेगिस्तान में चले जा रहे हैं, तप्त सूरज में दोपहरी में, पाँव में जूते नहीं, फाले पड़ गए, फफोले पड़ गए, कष्ट हो रहा है। शेख सादी बोले, या अल्लाह, तेरी सृष्टि में मेरे लिए एक जूता जोड़ा नहीं है, एक पेयर शूज का नहीं है, तेरी सारी सृष्टि में इतना ब्रह्मांड रच दिया मेरे लिए। शेख सादी कहने लगा कि एक जोड़ा जूता नहीं है। तो आहट हुई, पीछे मुड़ के देखा, क्या देखता है कि एक व्यक्ति जिसके पांव ना के बराबर हैं, पीठ के बल घसीटता आ रहा है। आपने भी बहुत से लोग देखे होंगे जिन बेचारों के पांव नहीं दिए, उसकी सृजना, उसकी मोच, उसने तुम्हारे लिए सृष्टि बनाई कहाँ। दिवस रात दुई दाई दाया, खेले सगल जगत। उसने ये जगत अपने खेल के लिए बनाया है, दिन रात कर देता है, धरती घुमा देता है। इतना जलता हुआ अंगार, आग बिना किसी तार के खड़े कर देता है आसमान, तुम्हारे लिए नहीं बनाया उसने। नानक विगसै कर विचार, देख देख के खुश होता है, क्षमता है उसमें तो बना लिया, आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जो स्क्रिप्ट उसने लिखी है उसको आराम से माने चले जाओ। यहां सेवक तो दुखी है ही है, यहां राजा भी दुखी है। इसीलिए नहीं कि ये संसार दुख का कारण है, नहीं, इस संसार को ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। तुलसी मस्तक तब निवै, जब धनुष बाण हो बात। इस कारण से दुखी हो कि सृष्टि तो होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, इसकी जगह ऐसी होनी चाहिए थी। आपके खेल के अनुसार नहीं होनी चाहिए थी, हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे खेल के अनुसार ये सृजना होनी चाहिए थी। तुमने यहां आकर ईश्वर को गुलाम भी बना दिया। उसने अपने खेल के लिए बनाया, तुम कहते हो हमारे खेल के अनुसार बनाओ, तुम जीत पाओगे? इस विशाल ब्रह्मांड के मालिक से, इस विशाल ब्रह्मांड के रचनाकार से, जिसने जर्रा जर्रा बना दिया कहता हूं मैं, तुमने कमा लिया, उसने बना दिया, तुमने एक दूसरे से छीन लिया, बात अलग। एक मुल्क ने दूसरे मुल्क का थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा, एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के कोई अहंकार के ऊपर घाव कर दिया, तो विश्व युद्ध होने को तैयार हो जाते हैं। तुमने बनाया कुछ नहीं है और तुम बिगाड़ भी कुछ नहीं सकते, यह बात भी समझ लेना। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड।
कितना ही एटम बना लो, ये भी उसकी सृजना है और वो जानता है भली भांति। नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, तुम्हारा एटम कुछ समाप्त न कर सकेगा। तुम बाहोश हो ही नहीं, तुम बेहोश हो। आज दुनिया में कुछ ऐसे लोग कोशिश कर रहे हैं कि विश्व युद्ध ना हो, भला तुम्हारे रोकने से रुकेगा? तुम्हारे रोकने से कुछ नहीं रुकता। पहला विश्व युद्ध हुआ, यूएनओ का गठन हुआ कि आगे से ऐसा युद्ध नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा भयंकर युद्ध हुआ। पहला 1914 में हुआ, दूसरा 42 में। भयंकर हुआ। पहले में एटम बम तो नहीं गिराया गया, दूसरे में एटम बम गिराया गया। तुम्हारे इकट्ठे होने का, इन मूर्ख लोगों के इकट्ठे होने का क्या फायदा हुआ कि हम आगे से नहीं लड़ेंगे? बड़ा विनाश हुआ। तुमने यूएनओ की स्थापना करी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें तुमने ये पास किया कि हम आगे से नहीं लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो हम सभी मिलकर उसका उपाय करेंगे, समस्या का हल ढूंढेंगे। लेकिन युद्ध फिर हुआ, फिर युद्ध हुआ और ज्यादा भयानक और विकराल हुआ। और टूटा कैसे, हटा कैसे? एटम बम करा दिया गया। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर लाखों लोग पलक झपकते मर गए। उसकी सृजना में एटम बम भी है और उसकी सृजना में एटम बम को रिक्रिएट करने का उपाय भी है। एटम बम से जो विनाश हुआ, आपका क्या ख्याल है कि जिसने रचना की वो फिर से हरा नहीं कर सकता? उसे कर सकता है। अभी कुछ साल पहले स्टीफन हॉकिंस, उसने कुछ दुर्घटना हो गई थी, वो व्हील चेयर पर रहता था। उसने कुछ अंदेशे जाते जाते लिख के गया, 7 भविष्यवाणियां करके गया। उनमें भविष्यवाणी ये भी थी कि एलियंस, दूसरे ग्रह के लोग, उसने देखे नहीं। जिसने देखे हैं उसने देखे हैं। वो आकर अपनी अर्थ पे अटैक कर सकते हैं और तुम्हें गुलामों जैसा बना सकते हैं। तुम अपने आप को राजा समझते हो, एलियंस दूसरे ग्रहों से आएंगे और तुम्हारे ऊपर काबिज हो जाएंगे, तुम्हारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार करेंगे। मुझे ऐसा मुश्किल लगता है। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि हमारी संस्कृति इस पृथ्वी की वर्स्ट संस्कृति है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जहां जमीनों का बंटवारा नहीं हुआ, जहां देश नहीं है, एक देश है, जहां मुद्रा नहीं है, करेंसी नहीं है, कि कोई मूर्ख गरीबों का खा के छीन के बैंकों में जमा कर ले। ये दुष्टता नहीं तो और क्या है? वहां सभी काम करते हैं, एक दूसरे की सहायता करके बीजते हैं, फल पक जाता है, काटते हैं, स्टोर कर देते हैं, जिसको जितनी इच्छा खा लो।
कभी खत्म नहीं होता। वो भला तुमको क्यों लूटेंगे, वो परम सुखी है। तुम तो रोज कहते हो दुनिया दुखी है, मैंने वहां किसी को नहीं देखा जो ये कहता हो कि जीवन दुख है। दो तरह से परमात्मा को पाने की इच्छा हो सकती है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। एक इच्छा है कि जीवन दुख है, इस दुख से छुटकारा कैसे हो, भाग जाओ यहां से छोड़ छोड़ के। और दूसरा, पहला जीवन दुख है, इस दुख से छुटकारे के लिए मुक्त हो जाओ, उस ईश्वर के दर्शन कर लो, उस ईश्वर में मर्ज हो जाओ। दूसरा, जीवन सुख है। ध्यान से समझना। दूसरा, जीवन सुख है, लेकिन इससे बड़ा भी सुख है। जीवन क्षणिक सुख है, लेकिन एक अखंड सुख भी है, उसमें मिल जाओ। लोग वहां भी तप करते हैं। सुखी से महासुखी होने के लिए, क्षणिक सुख से अखंड सुखी होने के लिए तुम तप करते हो। दुखी से सुखी होने के लिए वो भी तप करते हैं, सुखी से महासुखी होने के लिए। वो तुम्हें क्यों दबाएंगे? एलियंस हैं। मुझे कल परसों किसी ने प्रश्न पूछा था, क्या एलियंस होते हैं? होते हैं। लेकिन वो तुम पर अटैक करेंगे, मुश्किल प्रतीत होता है। क्यों करेंगे? सुखी व्यक्ति दुखी व्यक्ति पे अटैक क्यों करेगा? जिसके पास सम्मान नहीं होता, जो भूखा होता है, चाहे रोटी का हो चाहे सम्मान का हो, रोटी वाला रोटी मांगेगा, सम्मान वाला मान मांगेगा। ये तुम्हारे सभी राजनीतिक भूखे हैं सम्मान के। जब इनके पैसे की तमन्ना भर जाती है तो भूख इनकी मिटती नहीं, फिर सम्मान की भूख हो जाती है। भूखा तो भूखा ही होता है, और तृप्त तो तृप्त ही होता है। गोधन गज धन बाज धन और सकल धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। जब तक तृप्ति का धन नहीं आता, तब तक तुम शहंशाह नहीं होते। तुम भूखे हो। कोई मान का भूखा है, कुर्सी ढूंढता है। कोई पैसे का भूखा है, भूख लगी है, पेट भर गया, तृष्णा नहीं भरी, तृप्ति नहीं हुई, तो पैसे का भूखा है और पैसा कमाएगा, भूखा है। और याद रखना, उसकी भूख कभी नहीं मिटेगी। वह मिट जाएगा, भूख नहीं मिटेगी। भूख कभी नहीं मिटा करती। जरूरत मिट सकती है, भूख कभी नहीं मिटती। तृष्णा कभी नहीं जाती। जरूरत पूरी हो सकती है, तृष्णा पूरी नहीं होती। जिसके पास पैसा आ गया 2 4 10 20 पीढ़ियों का, वो कहेगा 100वीं पीढ़ी का क्या होगा। जिसके पास अब के लिए खाना नहीं है, वो ये चाहता है कि अब पेट कैसे भरे। कुछ सम्मान के भूखे होते हैं, वो गद्दियां भालते हैं। सभी सम्मान के भूखे दिल्ली चले जाते हैं। बनो प्राइम मिनिस्टर, बनो चीफ मिनिस्टर, बनो मिनिस्टर, हाथ में पावर ले लो,
तसल्ली होती है कि हाँ है। इशारा करते हैं, काम हो जाता है। कितनी देर चलेगा? कहते हैं जितनी देर चले उतनी देर तो चलाओ चलाओ, कौन रोकता है? लेकिन नानक कहते हैं कि सृजना उसकी उसने उसके आपके लिए की है, आपके लिए नहीं की। ये सब कुछ जो हो रहा है, तुम्हें भूख भी लगी है तो ये उसकी स्क्रिप्ट में है। तुम्हें खाने के लिए मिलेगा तो ये उसकी रचना में है। अगर वो तुमसे कोई काम करवाता है तो ईमानदारी से उसका फल भी तुम्हें भुगतवाता है, और वो तुम नहीं हो। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना इस बात को। ये समझ में आएगी नहीं, गहरी बात है। जो कुछ बिगड़ता है वो उसका बिगड़ता है, और उस चीज का बिगड़ता है जो उसने बनाई। ये शरीर तुमने नहीं बनाया। जब ये मर जाएगा तो इस शरीर का नुकसान नहीं होगा। रोना उसे चाहिए जिसने बनाया कि हाय मेरा शरीर मैंने इकट्ठा किया था। जिस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई, उस मूर्तिकार की मूर्ति टूट जाए तो मूर्ति रोएगी या मूर्तिकार रोएगा? मूर्तिकार रोएगा, मूर्ति नहीं रोएगी। जिसने बनाई वो रोएगा, और जिसने बनाया वो तो रोता नहीं। उसने तो अपने खेलने के लिए स्क्रिप्ट लिख दी और माल बना लिया, क्रिएशन कर दी, उसके साथ खेल खेल रहा है। इतराज तुम कर रहे हो कि ऐसा क्यों? ऐसा करो। तुम्हारी सब अरदासें अप्रत्यक्ष रूप में उसे सुझाव नहीं, उसे हुक्म है। कर कर वेख्या कीता अपना जिव तिस दी बड़ियाई, जो तिस पावै सोई करसी। जो तिस पावै सोई करसी, हुक्म न करना चाहिए। उस पे हुक्म नहीं किया जा सकता, उस हाकम पर हुक्म नहीं किया जा सकता। उसकी जो इच्छा होगी वो करेगा। पहले से ही ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड। सभी घटनाएं पूर्व निश्चित है, नहीं बदलने को है वो अपनी घटनाओं को। और अगर बदल भी देगा, तुम अगर 2 साल चैन से मांग लेते हो, क्या फर्क पड़ जाएगा? 2 साल बीत जाएंगे, उसके बाद फिर रोओगे, फिर मांगोगे। आदमी मरना ही नहीं चाहता। ये देखिए, योग कर रहे हैं, ये मुद्राएं लगा रहे हैं। जो 600 साल जी जाता है उसके पांव चूमने लगते हैं। जो 2-2.5 हजार साल जिए है उसको पूजने लग जाते हैं। अरे भाई, क्या कमाल कर दिया इसने। 2-2.5 हजार साल जिए हैं, तुम लाखों साल से जिए चले जाते हो। बस फर्क इतना है कि वो एक ही घर में बैठे हैं, आपने 100 घर बदल दिए। फर्क इतना है। आपने 3-5 हजार साल में 100-200 घर बदल लिए। वो 3-5 हजार साल में एक ही घर में बैठा है। फर्क क्या है? महावतार बाबा 2-2.5 हजार साल से बैठे, मरे नहीं। क्या बढ़ियाई है? ईश्वर ने ऐसी ही रचना लिखी है। तुम देखकर
लोभित हो सकते हो कि एक महावतार बाबा 3,000 साल 5,000 साल एक ही शरीर में बैठा है, बड़ी बड़ाई है। तुम पांव छूने लगते हो किसी देवराहा बाबा के, जब 600 साल जिया, सिर्फ दूध पीते थे, लेकिन तुम भी जिंदा हो, तुम्हें पता नहीं। फर्क इतना है कि शायद महावतार बाबा से ज्यादा जिए हो तुम, लेकिन घर बहुत बदल लिए, अच्छे अच्छे घर बदलते चले गए, कभी यहां से कभी वहां से, कभी वहां से कभी वहां से। तुमने 50 घर बदल दिए, वो एक ही घर में बैठे, लेकिन जिंदा है। वो भी जिंदा है, तुम भी जिंदा हो, फर्क कुछ नहीं है। ये देखिए, सिर नीचे किए जा रहे हैं, ऊपर किए जा रहे हैं टांगे। अभी इल्यूजन बाकी है, तुम शरीर हो, ये इल्यूजन बाकी है। तुम मन हो, तुम इंद्रियां हो, ये इल्यूजन बाकी है। और इस भ्रम को तुम रहने देना चाहते हो, लेकिन ध्यान रखना, बाबा सब कुछ लिखते हैं, लेकिन लिखने के बाद एक बात और लिख देते हैं कि ये सारा हो रहा है उसके हुक्म में। तुलसीदास अगर कहते हैं कि बंसरी छोड़ो धनुष बाण ले लो, तो तुलसीदास की कोई औकात नहीं कि ये शब्द कह ले, ये वो कहलवा रहा है। उसकी इच्छा है, वो खेल ऐसे ही खेलना चाहता है। करो जो तुम्हारी इच्छा, लेकिन ये भ्रम मत पालो कि मैंने किया। जो सत्य है कि वह सचयारा हुई है, कि वो कूड़े टूटे पाल, ये इल्यूजन टूटे कैसे, ये भ्रम मिटे कैसे, ये मैं करने का भ्रम कैसे मिटे। वो विशाल सृष्टि का बनाने वाला, जिसने रच दिया, जिसने स्क्रिप्ट लिख दी किसी फिल्म की अपने देखने के लिए, कठपुतलियां क्यों रोई जा रही हैं। जिसको उसने कोई रोल अच्छा दे दिया, वो सिर्फ रोल है, याद रखना। जिसको महाभारत में कृष्ण बनाया गया, अपना रोल अदा करके वो भी अपने वस्त्र उतार देते हैं, अपना मुकुट उतार देते हैं। मैं यहाँ की रामलीला में श्री राम जी का रोल किया करता था। जब वस्त्र डाल लेते तो सभी आके पांव छूते, जब रोल समाप्त हो जाता तो अपनी ड्रेस उतार के अपनी सही ड्रेस पहन लेते। हम जानते थे कि ये अभिनय है, अभिनय के लिए इस मंच पे आए थे, समाप्त हो गया, चलो दूसरी ड्रेस पहन। उसने सृष्टि क्यों बनाई, क्योंकि वह क्षमता रखता है बनाने की, उसने बना दी, आपको कोई ऐतराज। वह जीवन दुख है, वह ऐसा दुखी जीवन क्यों निर्माण करता है, अपनी खुशी के लिए, अपनी खेल खेलने के लिए। तुम्हें कोई ऐतराज, तुम्हें ऐतराज होता है, तुम्हें ऐतराज होता है, इसलिए तुम नास्तिक बन जाते हो। कोई नीत्शे हो जाता है, कोई माओ हो जाता है, कोई मार्कस हो जाता है, कोई लेनिन, कोई स्टालिन, कोई हिटलर। तुम्हें ऐतराज है, उसे अपना खेल खेलने दो।
इतनी बड़ी सृष्टि का बोझा तुम ना उठा सकोगे, तुम में इतनी कैपेसिटी नहीं है। तुमने सृजन करने की कैपेसिटी तो है ही नहीं, तुम्हें विध्वंस करने की सृष्टि तो क्षमता तो है ही नहीं, तुम में किसी तरह की कोई क्षमता ही नहीं है। तुम कुछ नहीं कर सकते, उसकी इच्छा के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी तुम कुछ कर सकोगे जब उसकी मर्जी होगी। उसकी रजा में दिन काट लो, उसकी रजा से बाहर होके दिन काटोगे, कट जाएंगे, लेकिन फर्क एक ही होगा। उसकी रजा में दिन काटोगे तो प्रसन्नता से दिन कटेंगे, उसकी रजा से बाहर होके काटोगे तो होगा तो वही, लेकिन दुख से काटोगे, रो रो के काटोगे। हुआ सो हुआ, माजिए मरहूम की नाकामियों का जिक्र छोड़, जो अब तक हो गया उसका जिक्र करना छोड़ दे। माजिए मरहूम की नाकामियों का जिक्र छोड़, जिंदगी की फुर्सते बाकी से कोई काम ले। जो जिंदगी बच गई है, माजिए मरहूम की नाकामियों का जिक्र छोड़, जो हार गए, जो कर लिया, जो गलत कर लिया, जो ठीक कर लिया, माजिए मरहूम की नाकामियों का जिक्र छोड़, जिंदगी की फुर्सते बाकी से कोई काम ले। जो जिंदगी बच गई है, जो बच गई है जिंदगी, उससे कोई काम ले ले, उसकी रजा में चलना शुरू कर दे, सुखी हो जाओगे। धन्यवाद।